बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया। संविधान देने के बाद यह देश में तमाम समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया। लेकिन यह देश में और प्रदेश में यूपीए की राजद की सरकार जब रही है, कभी गरीबों को उन्होंने उत्थान का काम नहीं किया। उत्थान का काम हुआ, संविधान के प्रदत्त अधिकार को बदौलत गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हुआ तो एनडीए की सरकार ने किया। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 56 में मरते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जीते जी भारत रत्न से सम्मानित हो जाती हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को कभी भारत रत्न यूपीए ने देने का काम नहीं किया। अगर भारत रत्न को सम्मान मिला तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वीपी सिंह प्रधानमंत्री का काल में मिला। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा यह देश में गरीबों को सामाजिक समरसता, शिक्षा, सम्मान पाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। वह काम तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। लेकिन उसी आड़ में कुछ लोगों ने, यूपीए की सरकार हो, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी गरीबों का हक देने का काम नहीं किया। यही बिहार प्रदेश था। कभी भूरा बाल साफ करने का लोगों ने नारा लगाता था, कभी अगला पिछड़ा की नारा लगाता था, वर्ग संघर्ष करवाता था। पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव में रिजर्वेशन देने के बाद नहीं उन्होंने दिया। लेकिन रिजर्वेशन अगर मिला पंचायती में, मुखिया, जिला पार्षद, बीडीसी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख बनने का अवसर मिला तो 2005 में एनडीए की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। आज विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, सेविका हो, सहायिका हो, ममता हो, अगर ये तमाम छोटे छोटे पदों पे रिजर्वेशन दे करके कमजोर समाज के, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को सम्मानित करने का काम किया तो राज्य के एनडीए सरकार, नीतीश कुमार, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर एनडीए की सरकार चलती है। यूपीए की सरकार गरीबों की आंख में धूल झोंक करके, वोट बैंक बना करके, वोट ले करके और परिवारवाद में मशगूल हो जाते हैं लोग। यह बताना अति आवश्यक हो गया था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पे पखवाड़ा मना करके जो समाज के लोग हैं उनके बीच में दोस्त और दुश्मन को पहचान कराया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव हो, एनडीए करती है, एनडीए को आपको प्रमुख रूप से समर्थन दे करके नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करना। सर, एक बेहतर मैसेज यहाँ से दोस्त और दुश्मन का जा रहा है, लेकिन आए दिन तस्वीरें आती है जिसमें बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, तोड़ दिया जाता है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ आती हैं। केंद्र में आपकी ही सरकार, इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल एक्शन। आपने देखा होगा कि इस तरह के कई शरारती तत्वों के लोगों ने अगर तोड़फोड़ करते हैं तो त्वरित कार्रवाई होती है, एफआईआर होता है। इसमें तो कई जगहों पर ये भी जानकारी पुलिस को मिलती है कि महागठबंधन के लोग ही ऐसा काम करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैसेज देना है कि कांग्रेस ने नारा दिया है संविधान बचाओ का। संविधान उसने तोड़ा है, इमरजेंसी भारत में लागू करके संविधान तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज देश में संविधान बचाओ का जुलूस निकाल रही है। उस सबसे सचेत करने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाए हर्षोल्लास के साथ और समाज को जागृत किया जाए। चुनावी वर्ष है, इसको चुनाव से भी जोड़ करके विपक्ष देख रहा है कि चुनावी वर्ष इस तरह से बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं। नहीं, चुनावी वर्ष में इस तरह के आयोजन नहीं, समाज को सचेत करने के लिए इस तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं। 14 अप्रैल को क्यों नहीं हुआ ये? 14 अप्रैल को यहाँ हुआ था। इतने बड़े लेवल पे भी आप लोग एनडीए की ओर से पखवाड़ा मनाने का क्या मतलब? पहले तो कभी नहीं एक दिन में संभव नहीं है और पूरे प्रदेश में इसका निर्णय लिया गया है और पूरे प्रदेश के लोगों को सचेत रखने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जिसने संविधान को लूटा, जिसने संविधान को कुचला, वही संविधान बचाने की बात कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा इमरजेंसी लागू करके किसने संविधान को तोड़ा। प्रतिनिधि ने भीमराव अंबेडकर के नाम पर 1 पैसा खर्च नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सांसद जब हम थे तो अंबेडकर जी के
नाम पर 25 लाख रुपए का हम कलेक्ट्रेट के सामने लाइब्रेरी बनवाए हैं। 5 करोड़ रुपया लगा करके अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण किए हैं और 10 लाख रुपया लगा करके चैनपुर में उनके मूर्ति का अनावरण किए हैं। लेकिन आप लोग पता कीजिए, किसी दल के जनप्रतिनिधि ने 1 पैसा उनके नाम पर खर्च नहीं किया। आरोप लगा रहा है कि चुनाव है तो आज क्या मैसेज जा रहा है यहाँ से अम्बेडकर पार्क से? आज अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के समापन के तौर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित रूप से समाज को भारतीय जनता पार्टी यह बताना चाहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को साथ में लेकर के इस देश का जो संविधान है उसके सम्मान की रक्षा करते हुए इस देश को एक विकसित देश बनाने की तरफ हम आगे ले जाने वाले हैं। और हमको सबका उसमें साथ चाहिए, सबका प्रयास चाहिए, सबका विश्वास। भारत की बात होती है लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ तोड़ा जाता है, आपत्तिजनक टिप्पणियां आती है। केंद्र में आपकी सरकार, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? आज देश का इतिहास जो मतलब अगर पढ़िएगा तो देश के इतिहास में आज़ादी के बाद से जिस दल का शासन इस देश में रहा और उन लोगों ने और उन दलों ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया और यहाँ तक अपमानित किया, उनको मिटा देने का प्रयास किया, जब उसमें वो सफल नहीं हुए, ये अपने ऊर्जा के और अपने जानकारी के बदौलत, अपने कर्मठता की बदौलत जब उन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपने को स्थापित कर लिया, तो उन लोगों ने केवल एक दलित के नेता हैं, एक समाज का नेता बना के उनको अपमानित करने का काम किया और उनको समेटने का काम किया, उनको जनमतन कम करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके, चाहे वो जन्म का स्थान हो, चाहे उनके निर्माण का स्थान हो, चाहे उनके ज्ञान का स्थान हो, चाहे उनके संकल्प का स्थान हो, जो उनके 5 जो तीर्थ हैं, जिसको पंच तीर्थ माना जाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया। और 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भारत के संसद में अंबेडकर जी की तस्वीर जन्मतन लगाई गई। 14 अप्रैल को अवकाश की घोषणा कराई गई। ये तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है और उनको साथ लेके आगे चलना चाहती है।